वाक़ीमुस सलात व आतुस ज़कात वरकाऊ मअर राकिईन। यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकाऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तर्जुमा समझ में आ गया आप लोगों को? रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरे सामने मैं आपको शबे मेराज की तरफ लेके चला कि मेरे आका अलैहिस्सलाम रसूल मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक मेरे नबी का कुरान में बयान है। आप मुझे पूछोगे कि कहा, यूं मैं कहूँगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, अच्छा आप एक बात बताइए, जब मेरे नबी अर्शे आज़म अल्लाह के साथ मुलाकात करने के लिए जाने का वक्त हुआ, तो मेरे नबी मस्जिद अक़सा में अकेला नमाज पढ़ा था या सारे अंबिया इकराम को लेकर? जवाब दे कोई। अकेला। सारे अंबिया इकराम मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ा। मेरे नबी इमाम थे और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक मुक़्तदी थे। उन्होंने क्या नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब मस्जिद अक़सा में मेरे नबी, आपके नबी, तो जहां के नबी, अल्लाह के नबी, जब मस्जिद अक़सा में सारे अंबिया इकराम का इमामत की, तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई अंबिया इकराम 1000 साल पहले गुजर चुके थे, वो नबी कैसे जिंदा है? कोई अंबिया इकराम 2000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 4000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 10,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो भी अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 20,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो भी अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 40,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 1,00,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 2,00,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम करोड़ों साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। कोई अंबिया इकराम अरबों साल पहले गुजर चुके थे, वो अंबिया इकराम जिंदा है। तो नादान हो, जब वो अंबिया इकराम जिंदा होकर मेरे नबी के पीछे मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ा, तो नादान हो, जब वो अंबिया इकराम नहीं मरा, तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे मर गए? वो अंबिया इकराम कैसे, वो अंबिया इकराम जब नहीं मरा, तुम कहते हो कि नबी मर गया, तो पता ना, तुम तो शबे बारात में हलवा नहीं खाते हो, तुम तो मुहर्रम में खिचड़ा नहीं खाते हो, तुम तो रबीउल अव्वल में झंडा नहीं लगाते हो। हम तो कभी गौस के फातिहा में मुर्गा खा लेते, तुम तो मुर्गा भी नहीं खाते हो, और तुम कहते हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। माज़अल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर अरबों साल पहले नबी मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ लिया, तो आप एक बात बताओ, जब उन सारे अंबिया इकराम कब्र में जिंदा है, तो सल्फ़े सालिहीन भी जिंदा है, बुजुर्गाने दीन भी जिंदा है, शहीदाने करबला भी जिंदा है, आज जिंदा रहेगा और
जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो मेरे ईमान कहता है, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने ज़मन की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। मेरे सामने आपको पता चलता है ना, वो लोग खाली मनाएगा क्या ये शबे मेरा है। उनको पूछा जाएगा किस लिए मनाते हो भाई, वो कहेगा कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सबको एक बहुत बड़ा इनाम दिया। वो इनाम क्या? नमाज। वो इनाम नमाज। वो कहेगा इसलिए हम मनाते हैं। तो भाई तुम जब मनाते हो तो तुम्हारे मुंह से ये क्यों निकलता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया? बल्कि इतना कहो ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। इतना कहो। बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत यूं नहीं कह दिया, बेरजा सब चले मदीना।